आज मैं चटपटी और सिंपल पालक पनीर रोल बना रही हूँ, साथ ही एक हेल्दी मेयोनीज बना रही हूँ जो सुपर टेस्टी होती है। यहाँ पर एक बंच मैंने पालक लिया है जो बिल्कुल सॉफ्ट और छोटे छोटे पत्ते हैं। इनके डंठल निकाल लिए हैं जो हार्ड वाले हैं और उसको अच्छी तरह से 3 से 4 बार मैंने वॉश कर लिया है। अब इस पालक को हम ब्लांच करेंगे, तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है एक बर्तन में, और जब पानी उबलने की स्टेज पे आ जाए उस समय हम पालक को डाल देंगे। इसे 1.5 से 2 मिनट तक ही उबालना है और पालक का जो कलर है एकदम हरा हरा बना रहे, इसके लिए इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल देना है। पालक को पकाना नहीं है, बस पालक सॉफ्ट हो जाए तब तक ही इसे हमें पानी में रखना है। और मैं इसे पलट दे रही हूँ कि ताकि ये जल्दी से हो जाएगा। अब इसे तुरंत उबलते हुए पानी में से निकालें और एक अलग से बोल में रख दें और तुरंत इसमें ठंडा पानी डालें जिससे इसकी कुकिंग रुक जाएगी। इस तरीके से पालक काला नहीं पड़ता है, एकदम खिला खिला रहता है। और जैसे पालक ठंडा हो जाए इसे स्क्वीज़ करके पूरा पानी निकाल दीजिए। पालक में बिल्कुल भी पानी ना रहे, जितना हो सके अच्छी तरह से पानी को निकाल देना है। अब इसे हमें पीसना है एकदम बारीक पेस्ट जैसा, तो बिल्कुल ऐसे ही पीस लीजिए, पानी नहीं डालना है इसमें, और एकदम पेस्ट जैसा बारीक तैयार हो गया है। अब इसे एक तरफ रख दें। अब मैंने यहाँ लिया है गेहूं का आटा 2 कप, इसमें मैंने डाला है नमक आधा छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच हाथ में रब करके डाल दें, और देसी घी 2 बड़े चम्मच। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, या फिर आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे पराठा बहुत फ्लेकी बनता है। अब सबको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें हम पालक का पेस्ट डालेंगे। पूरा पालक का पेस्ट जार में से निकाल लीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से आटे में मिलाइए, और जब ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिए, जैसा नॉर्मल चपाती के लिए डो तैयार करते हैं। और ये देखिए हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए रख दे रही हूँ साइड में। अब पराठा बनाने से पहले इसको एक बार मैंने फिर से गूंद लिया है, और अब मैं एक लच्छा पराठा बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पराठा भी बना सकते हैं। अब इसे तवे पे दोनों तरफ से हम सेक लेंगे हल्का सा घी या तेल लगाकर। सारा पराठा आप बनाकर रख लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और बिना मेयोनीज़ का कोई भी रैप या रोल या सैंडविच बिल्कुल अधूरा है। और जो मार्केट में मेयोनीज़ मिलता है वो बिल्कुल अनहेल्दी होता है, उसमें पूरा तेल भरा होता है। आपको मैं बिल्कुल हेल्दी वे में आज मेयोनीज़ बनाना बता रही हूँ जो बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। मेयोनीज़ बनाने के लिए आधा कप काजू को मैंने भिगो के रखा था 2 घंटा पहले, और 1/4 कप मैंने लिया है दही। दही मीठी हो खट्टी हो दोनों चलेगी। अब जार में मैंने काजू और दही डाल दिया है, साथ में शक्कर डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच, और चुटकी भर नमक डालेंगे। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो इसमें डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसको पीस लेना है एकदम बारीक पेस्ट जैसा, और ये देखिए एकदम बढ़िया सा मेयोनीज तैयार हो गया। इसे निकाल कर आप इसे फ्रिज में रख दें, एकदम बढ़िया थिक हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसा है ना, बढ़िया मार्केट के जैसा मेयोनीज वैसा दिख रहा है। अब रोल में डालने के लिए जो सैलेड होता है ना, उससे भी हम बना लेंगे। तो हरी मिर्ची मैंने ले ली है थोड़ी बारीक बारीक काट कर, मूली काट कर ले लीजिए। ठंड का मौसम है तो मूली खूब अच्छी तरह से मार्केट में मिल रही है, नहीं तो आप खीरा या प्याज भी काट कर रख सकते हैं। थोड़ा नींबू मैंने डाल दिया इसमें, थोड़ा पानी, थोड़ा सा चुटकी भर नमक। एक बहुत ही बढ़िया सैलेड तैयार हो गया है। अब पनीर मसाला तैयार करने के लिए 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, 1 कैप्सिकम है, 1 मीडियम साइज़ का गाजर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 टमाटर और धनिया की पत्तियाँ। इन सबको मैंने लंबाई में काट लिया है। बिल्कुल इस तरह से आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। अब इन्हें पकाने के लिए एक पैन में हम तेल डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच, और फिर जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें आप जीरा डाल दें, प्याज डाल दें, और इसे थोड़ा फ्राई होने दें प्याज को। अब प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है तो इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और फिर इसे मैंने पकाया थोड़ी देर जिससे इसका कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का। और प्याज भी थोड़ा हल्का ब्राउन हो गया है। फिर इसमें गाजर कैप्सिकम मैंने डाल दिया और इसे भी साथ में मैं पका रही हूँ। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा क्रंची ही रहना चाहिए। फिर इसमें हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं ना तो हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं।
अब साथ में ही मैंने टमाटर भी डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, हल्दी 1/4 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून इसमें डाल दीजिए। मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, जैसा तीखा आपको पसंद हो उस तरह से। और अब हम सबको मिला लेंगे। तो जब आप मसाले डालें ना तो गैस का फ्लेम लो कर दें, नहीं तो मसाले जलने लगेंगे। और हमने जब नमक डाला है तो टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो उसी में ये हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। और अभी सब्ज़ी हमारी पक गई हैं, तो अब मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा टेंगीनेस के लिए, और अच्छा कलर भी आता है इसमें। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो विनेगर डाल दीजिए, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें फ्रेश क्रीम भी डाला है, करीब 1 बड़ा चम्मच के बराबर। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप दही को फेंट कर 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब पनीर को डालकर अब अच्छी तरह से मैंने मिला लिया, और देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा ना ये हमारा पनीर मसाला तैयार हो गया है। और लास्ट में हम धनिया की पत्ती डालकर मिला लेंगे। अब सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो मैंने एक पराठा लिया है और उस पर मेयोनीज लगा लिया है 1 से 2 बड़े चम्मच। उसके ऊपर पनीर का मसाला और ये जो सैलेड है हमारा कटा हुआ उसे लगा देंगे। उसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डाल दीजिए, और ये देखिए रोल तैयार है, एकदम चटपटा सा, बहुत यमी होता है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, और अगर पसंद आ जाए तो कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, अपने दोस्त फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।